बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम अपने यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एनर्जी यानी कि तवानाई, इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसमें हम सबसे पहले हस्बे मामूल एमसीक्यूज़ जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको देख रहे हैं। इसको मैं अपने सॉल्व जो नोट्स हैं उसके ज़रिए आपको एक्सरसाइज के मुतालिक बताऊंगा कि कैसे हमने जो है ना करेक्ट ऑप्शन को गौर व फिक्र के बाद सिलेक्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज़ को। इसमें आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें तो इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है और उसकी करेक्ट ऑप्शन आपके सामने या लेबल भी की हुई है, लेकिन पहले हम उसको समझ लेते हैं कि रिदा लिट ए मैच स्टिक, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड शी यूज़। रिदा एक लड़की माचिस की तीली को जलाती है, यानी कि दिया सलाई जिसे हम कहते हैं उसकी वो रोशन करती है, चिंगारी निकलती है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड शी यूज़, उसने कौन सी एनर्जी की किस्म इस्तेमाल की। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल है, बी केमिकल है, सी इलास्टिक, डी लाइट। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है लाइट को, कि लाइट जो है ना ये उसने यूज़ की है। वैसे हमारा ट्रेंड इस तरफ भी जा सकता था, केमिकल की तरफ, क्योंकि जो मैच स्टिक है उस पे जो असल में फ्रिक्शन की वजह से हीट और लाइट रिलीज होती है वो असल में केमिकल होता है, बारूद टाइप किस्म का, गन पाउडर टाइप किस्म का। तो जब उसको जो है ना रगड़ा जाता है मैच स्टिक की बॉक्स से, तब ड्यू टू दिस फ्रिक्शन ये केमिकल रिएक्शन होता है और इग्निशन वकू पजीर होता है, इग्निशन होती है बच्चों। तो इसमें जनाब जो है ना हम केमिकल को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन असल में लफ्ज़ जो यहाँ पर आया जिस पर हमें गौर करना है वो लफ्ज़ है लिट। लिट का मतलब होता है रोशन करना, लाइट से रिलेटेड एक एक्शन को कहा जाता है। तो इस वर्ब को अगर हम देखें तो इसलिए फिर हम इन 4 ऑप्शन जो है हमारे पास, इनमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे, लाइट को सिलेक्ट करेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैन उसके बाद हम दूसरा एमसीक्यूज देखें तो सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह है कि कामरान इज सिटिंग मोशनलेस ऑन अ चेयर, हिज काइनेटिक एनर्जी इज। बहुत आसान एमसीक्यूज है। कामरान जो है ना वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, और जब शख्स कुर्सी पे बैठता है कोई, तो वो हरकत तो नहीं कर रहा होता, अपने जिस्मानी एतबार से उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आई होती, वो चल नहीं रहा होता। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपके सामने है, ज़ीरो होगी, कि वो मोशन लेस है। तो मैक्सिमम, मिनिमम या डिवाइस ये तो हो नहीं सकती ऑप्शन। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इसमें देखें, व्हेन आइसक्रीम इज मेल्टिंग डाउन, जब आइसक्रीम पिघल रही होती है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग इट, इसमें कौन सी तवानाई की किस्म कम हो रही होती है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग इट, इसमें तवानाई की कौन सी किस्म जो है वो कम हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल, लाइट। आइसक्रीम का लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम वैसे एक्सक्लूड कर देंगे। दैन उसके बाद देखें केमिकल, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग इट, इसमें केमिकल एनर्जी कम हो रही है, यानी कि आइसक्रीम बनी हुई केमिकल की है, कीमियाई अज्जा उसमें मौजूद हैं मिक्सचर की फॉर्म में, तो ये भी नहीं होगी। जो सिलेक्ट किया गया दैट इज़ थर्मल, और इलेक्ट्रिकल इसमें हो नहीं सकती। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम थर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने ज़ीरो को किया था, इसमें इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। तो ये हमारे 3 एमसीक्यूज़ हो गए। एमसीक्यूज़ नंबर 4, एमसीक्यूज़ नंबर 4 में पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
और उसके बाद फिर हम इसके जवाब तलाश करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। द एनर्जी यूज टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन इज अ फॉर्म ऑफ। माइक्रोवेव ओवन तो आपने देखा होगा किचन में हम जो है ना खाना तैयार करने के लिए और खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए जो एनर्जी जो तवानाई इस्तेमाल हो रही है वो किस किस्म की है। तो वही हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखें तो मैंने जिसको टिक किया है वह थर्मल एनर्जी, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन बिजली से चलता है। इलेक्ट्रिकल माइक्रोवेव ओवन है, उसमें जब बिजली जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। ठीक है जी, हीट से फिर खाना पकता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसको दी जा रही है, वो असल में कन्वर्टर है। माइक्रोवेव ओवन इज अ एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट वेव्स में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर थर्मल एनर्जी को सिलेक्ट किया गया है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं सिलेक्ट करेंगे, इलास्टिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई इससे ताल्लुक़ नहीं बन रहा, और लाइट एनर्जी का भी बज़ाहिर इससे ताल्लुक़ नहीं बन रहा, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन का मकसद क्या है, उसका मकसद है कुक करना, और कुक जो होती है कुकिंग वो उसके लिए हीट दरकार होती है, हीट चाहिए होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव ऑप्शन बी इन केस ऑफ MCQs नंबर 4। नाउ स्टूडेंट we read our question number 5. Which one of the following energy conversion take place in a battery operated flashlight? एक फ्लैश लाइट है, जैसे कार की फ्लैश लाइट होती हैं, हेडलाइट होती हैं, उसको रोशन किया गया है, और वो जो फ्लैश लाइट है वो उस एनर्जी से चल रही है जो बैटरी में है, बैटरी से जुड़ी हुई है। ये बैटरी को जो है ना स्विच ऑन किया जाता है तो फ्लैश लाइट जो होती हैं वो रोशन हो जाती हैं। तो इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो एनर्जी कन्वर्जन हुई है, ये याद रखिएगा कि फ्लैश लाइट है, लाइट जो है रिलीज़ करेंगी फ्लैश लाइट, तो इसलिए देखें कि कौन सी एनर्जी इसमें रिलीज़ होगी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल लाइट, बी केमिकल टू मैकेनिकल लाइट, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल लाइट, थर्मल इलेक्ट्रिकल लाइट। जब बैटरी जो होती है उसके अंदर होता है तेज़ाब, एसिड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो केमिकल है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जो अमूमन बैटरी में डाला जाता है। तो ये जो रिचार्जेबल बैटरी है इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मौजूद है, ये केमिकल है। तो जो केमिकल जो है ना, केमिकल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल लाइट, इलेक्ट्रिकल लाइट में, क्योंकि फ्लैश लाइट है ना, फ्लैश लाइट ने लाइट को ही रिलीज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो है जी सी। इसको हम यहाँ से भी हाईलाइट कर लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। हम अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है? क्वेश्चन 6 जो है ना वो आपको ये बता रहा है कि स्मोक इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स। आजकल आप सर्दियों में देखें, मौसम सरमा में तो मैदानी इलाकों में स्मोक का राज होता है, स्मोक जो है ना वो फिजा में छाई होती है। तो ये स्मोक जो है इससे आम जिंदगी जो है इंसान की वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। गाड़ियों की, हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है, सड़कों पे मोटरवेज़ पे हादसा के ख़तरे का अंदेशा रहता है, सांस की बीमारियां अलग से पैदा होती हैं। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे ये जो स्मोक है एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है, स्पेशली इन विंटर सीज़न। तो ये जनाब जो है ना पूछा ये जा रहा है कि स्मोक के बारे में, स्मोक इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज। कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं इस दुनिया में जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में क्या शामिल है? इसमें शामिल है कोल,
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके इस्तेमालात दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है एनर्जी के लिए। मुख्तलिफ आप क्या लें कि सेक्शन में, जैसे कि डोमेस्टिक और जनाब कमर्शियल में इंडस्ट्रियल यूज़ है, ऑटोमोबाइल यूज़ है, तो ये फॉसिल फ्यूल ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विंड, वाटर, सन, यानी सन सोलर एनर्जी, सन ने तो कौन सी देनी है, सोलर एनर्जी देनी है। वाटर ने कौन सी देनी है जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बिजली देनी है। विंड से भी कौन क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन इन तीनों के इस्तेमाल से स्मोक बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, बल्कि फॉसिल फ्यूल जो है इनका जब इस्तेमाल किया जाता है, जब इनको कंबशन की जाती है, तो इसके नतीजे में जो गैसें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड वगैरह, तो उन वो फिजा में इकट्ठी होती हैं, उसकी वजह से जो है ना स्मोक पैदा हो रही होती है। तो यहाँ जिसको हमने करेक्ट ऑप्शन दिए, दैट इज ऑप्शन ए। वी हाईलाइट दिस करेक्ट ऑप्शन, फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ यू आर यूजिंग बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यू माइट बी हीटिंग विद। अगर आप बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पे, एनर्जी के मंबा के तौर पे, तो आप यू माइट बी हीटिंग, तो आपको भी जनाब जो है ना हीटिंग का एहसास हो रहा है, आप भी हीट का सामना कर रहे हैं विद कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वुड। बायोमास, बायोमास क्या होती है, दी मास फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो जानदार हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो मास है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मादे की मिकदार होती है, हम उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, इनकी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। एनर्जी के सोर्स पे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम जनाब यू माइट बी हीटिंग विद, किससे हीटअप हो रहे होंगे, तो एक्चुअली कोल बायोमास है, नो, ये फॉसिल फ्यूल में आता है कोल, ये बायोमास में नहीं आएगा। नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, ये भी बायोमास नहीं है। पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी बायोमास नहीं है। असल में वुड है। वुड किस में पाई जाती है, वुड होती है जी प्लांट्स में, वुडी ट्रीज में। तो इसमें जनाब जो है ना प्लांट्स की बॉडी में ये मैटर है, मैटर की मौजूदगी बता रही है, दैट इज द बायोमास। तो लकड़ी को जब जलाया जाता है, उससे जब हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये बायोमास यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 7 क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है ना, इसको हमने कर लेना है सेलेक्ट यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारे 7 MCQs अब तक हल हो चुके हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं 8 MCQs की तरफ। 8 MCQs में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऑफ फॉलोइंग चॉइस विच बेस्ट डिस्क्राइब या डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से कौन सी जो है ना ऑप्शन, कौन सी चॉइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन कर रही है। तो इन 4 ऑप्शन में आप देखें, ऑप्शन ए मूविंग चार्जेस की इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन अगर हमें याद है तो हम इसको बआसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ऑप्शन ए है। मूविंग चार्ज यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूविंग चार्ज जो होंगे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करेगा। मूविंग वाटर नहीं कर सकता, बहता हुआ पानी। इलेक्ट्रिक मीटर, ये तो एक डिवाइस होती है जो इस्तेमाल की जाती है मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिवाइस और इन अ वायर, उसमें कितनी मिकदार करंट की गुजर रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक मीटर यूज़ होता है। लाइट सोर्स, लाइट सोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करेगा, नो, तो दैट इज द
करेक्ट ऑप्शन वी हैव मूविंग चार्ज, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे लफ्जों में हम इसमें कह सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग हैज नथिंग टू डू विद द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि पानी से बिजली पैदा करना जब होता है दरकार, तो उसमें किस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है इन चार में से। जो डैम से जहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं बच्चों, जहाँ जनरेटर लगे हैं, उससे जो बिजली पैदा की जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और उस जगह को जहाँ बन रही होती है उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जैसा कि मंगला डैम, तरबेला डैम, हमारे मुल्क में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत मशहूर। तो बर्निंग होती है, बर्निंग का कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली पैदा की जा रही होती है। कोई चीज़ यहाँ जलाई नहीं जाती, कोई कोयला नहीं जलाया जाता, कोई पेट्रोल नहीं जलाया जाता। अलबत्ता इसके अलावा ऑप्शन बी, ग्रेविटी का अमल दखल है, पानी को बुलंदी से गिराया जाता है डैम की दीवारों से, इसके चैनल से। तो इसमें फिर जो है ना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्लोइंग वाटर जो होता है वो टरबाइन और जनरेटर्स में से गुजारा जाता है, इसलिए ग्रेविटी का तो होगा रिलेशनशिप। सन और वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का भी है, क्योंकि वाटर साइकिल इस सनलाइट की बदौलत ही चल रहा है। पानी बुखारात बन के उठता है, सन वाटर वेपर्स बनाता है। वाटर वेपर जो होते हैं वो फिर दोबारा कंडेंस होकर क्लाउड बनाते हैं, और फिर रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है। वो वाटर जो है ना फिर वो वाटर बॉडीज में इकट्ठा होता है, वहाँ से वो वाटर बॉडीज जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की फॉर्म में है, वहाँ से बिजली पैदा की जाती है। तो बर्निंग का नहीं होगा कोई ताल्लुक इससे, इन तीनों का बनता है ताल्लुक, इसलिए हम यहाँ पे बर्निंग को सिलेक्ट करेंगे। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है पानी से बिजली पैदा करने में। हमारा लास्ट एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर सिर्फ यही था जो हमने हल किया, एमसीक्यूज नंबर 9 तक। तो इसके बाद हमारे पास क्या होंगे, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होंगे डियर स्टूडेंट। इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं इसी लेक्चर में, और फिर हम यहाँ अपना लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर कर देंगे। ट्रू फॉल लेक्चर में हमने ये करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना है, गौर करना है, उसमें जो स्टेटमेंट ठीक है वो तो ठीक रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। अलबत्ता जो फॉल है उसको मार्क भी फॉल करने के बाद हमने उसको रीराइट करना है, करेक्ट करना है, उसमें किस वजह से गलती है। तो आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज के बाद ट्रू फॉल सेक्शन की तरफ, दैट इज आवर पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 by 1, इसमें द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वर्क। एनर्जी का जो वर्क यूनिट है वो वर्क है। नो, स्टेटमेंट गिवन जो है ना वो यहाँ पे क्या है जी, फॉल है। तो इसलिए हम इसको पहले तो मार्क कर देंगे क्रॉस से, या यहाँ लिख सकते हैं एफ, करेक्शन करेंगे वर्क की बजाय जॉउल से। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉउल, इसको यहाँ पे हमने किया हाईलाइट। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था ट्रू फॉल में वो हो गया सॉल्व। जी बच्चों, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट क्या है। इन थंडर बोल्ट द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब गरज चमक के साथ बारिश होती है तो उससे हम कहते हैं कि ये लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है। थंडर बोल्ट में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये रोशनी होती है जो तब्दील हो जाती है आवाज़ में, यानी गरज में, थंडरिंग में, थंडर में, और बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में। क्या ऐसा ही होता है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ना वो किया गया फॉल। बाज़ाहिर ये ठीक लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें गलती ये है कि स्टेटमेंट में असल में जब बिजली कड़कती है
बारिश के दौरान, बारिश से पहले, तो ये बारिश के बाद भी। तो असल में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना, जो आसमानी बिजली है, वो उससे पहले तो आप देखें कि आपको दिखाई देगी आसमानी बिजली, आसमान पे बादलों में कि चमक पैदा हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। और फिर उसके बाद उसकी गरज सुनाई देगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी को हम लिख देंगे लाइट की जगह, यानी इस वर्ड को हमने क्या करना है, इसको लेके जाना है इसके साथ, लाइट के साथ, तो फिर स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। आइए देखें इसको हमने कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, कैसे सॉल्व किया हुआ है बच्चों। इन थंडरबोल्ट दी लाइट की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ये असल में यहाँ पर आया है। बिजली जो होती है उस वो किस में तब्दील हो जाती है, गरज में, यानी आवाज़ में, साउंड में, और उसके बाद फिर हमें ये दूसरा हमने करेक्शन की लाइट एनर्जी में। ठीक है जी स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू सॉरी ये स्टेटमेंट जो 2 है ये थोड़ा क्रिटिकल था, टेक्निकली इसको देखना है गौर के कहाँ पे जो ना मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमने वर्ड जो चेंज किए हैं, 2 चेंज किए करने पड़े, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा लाइट एनर्जी वाला। जी बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 3, वी क्रिएट एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल टू मूव अ कार। कार चलाने के लिए हम जो है ना पेट्रोल से एनर्जी क्या करते हैं, पैदा करते हैं। वो एनर्जी इंजन में पैदा हो रही होती है, पेट्रोल डलवाते हैं, कंबस्शन होती है इंजन में और उससे एनर्जी पैदा होती है। तो इसलिए ये हमारे पास कार चलाने के लिए पेट्रोल है। स्टेटमेंट क्या है जी, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए जो है ना यहाँ उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये भी हल हो गया, 2 वैसे हल कर चुके थे। अब हम 4 की तरफ आते हैं जी। स्टेटमेंट नंबर 4, कोल इज रीयूनेबल एनर्जी सोर्स। कोयले के बारे में पूछा जा रहा है जी। कोयला जो है वो एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो बार बार बन सकता है, बार बार ज़मीन से निकल सकता है। खर्च हो जाए कोयले की जो कानें हैं, कोल माइंस, वहाँ से निकलता रहेगा जब तक दुनिया है, तब तक ये निकलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कानों में है, माइंस में है, ज़मीन में, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर कोयला शामिल है, पेट्रोलियम शामिल है, नेचुरल गैस है। तो इसके लिए सिर्फ हमने लफ्ज़ क्या लिखना है, नॉन का लफ्ज़ ऐड कर देना है। नॉन रिन्यूएबल है, ये बार बार नहीं बनेगा इन्वायरमेंट में। जो है सो है, वही ज़खायर, वही रिजर्वायर यूज़ हो गए, तो नया फिर कोई इसका जो है ना ज़ख़ीरा नहीं होगा। हमें दूसरे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे वाटर है, विंड है, सोलर है, इस पे जाना होगा। तो ये जो था स्टेटमेंट फॉल था, इसको हमने करेक्ट किया, सिर्फ ये लफ्ज़ लगाया नॉन, जिसकी वजह से इसी करेक्शन करनी पड़ी है। बाकी स्टेटमेंट उसी तरह ही है। इस क्वेश्चन 5 पे आ जाए। क्वेश्चन 5 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 जो है ना हमें ये कह रहा है कि अ लूज स्लिंग शॉट पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ढीला ढाला जो गोलेल जो होती है उसका रबड़ का हिस्सा, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी इसमें मख्फी तवानाई होती है, छुपी हुई तवानाई है और इलास्टिक है, उसमें लचक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। जब आपने गोलेल देखी होगी या कोई रबड़ भी अगर आप देखें, उसको जनाब जो है ना एक तरफ से बांध दें और दूसरी तरफ से जनाब जो है ना उसको आप ढील दें, तो वो तो हैंगिंग पोजीशन में होगी, लटक रही होगी, लूज स्लिंग शॉट की शक्ल में। उसमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टाइटनेस नहीं है, उसमें स्ट्रेच नहीं है, उसमें खिंचाव नहीं है, तो उसमें एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, फॉल करेंगे मार्क पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या गलती है इसमें और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है।
तो री राइट करने के बाद स्टेटमेंट की अगर आप वर्ड्स को गौर से देखें तो इसमें सिर्फ जो है ना नो को ऐड किया गया है इस सेंटेंस में। तो स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट कर दिया गया इस पॉइंट से, इस तरीके से। या लूज स्लिंग शॉट पोजेस नो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी लचक के हवाले से नहीं होती है। ठीक है जी, बस इस तरह भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये हमारा जो स्टेटमेंट था दैट वाज स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, तो अब तक जो हमने सॉल्व किए वो थे हमारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 8 एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।